गर्मी तो बहुत है बेटा। तो आप, हाँ मैं गेट बंद कर दूँ, आप करोगे? थैंक यू। हाँ बेटा, कितनी गर्मी है मेरा बेटा। भाई साहब बहुत गर्मी है आज यार। तो मेरा एक फ्रेंड है आगरा का, वो कह रहा था इतनी गर्मी थी कल कि आगरा में 48 डिग्री टेम्परेचर था और एडवाइजरी जारी है कि लोग घरों से बाहर कम से कम निकले या फिर ना ही निकले। तो इतनी गर्मी है, गजब वाली गर्मी है, कहने का मतलब ये है। सो मैं और बेटा जी, आज दिन है कौन सा बेटा, पीछे हो जाओ, 20th ऑफ मई, मंडे। अब बेटा जी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं स्कूल की। सो बेटा जी अब पूरे टाइम घर पे ही हैं एंड स्कूल मुझे लेके जाना नहीं हुआ इनको आज। अब मैं सीधे इनको सेशन पे लेके जा रहा हूँ और गर्मी अपरंपार है ना बेटा। तो भाई साहब बेटा जी को क्या स्वेटिंग हुआ है, हाय हाय। एसी तो चल रहा है, रुक जाओ बेटा, जाओ। एसी तो फुल किया है मैंने और पंखा भी फुल है। अब लग रहा होगा हवा, तो कितना स्वेटिंग हो गया तुमको, अरे बाप रे बाप, लग रहा है हवा। हाँ, आपने आपको पोजीशन कर लो ऐसे कि तुमको हवा लगता रहे। पता नहीं वो बंद कैसे हो गया था, किसी ने बंद कर दिया था, तुमने ही बंद किया होगा आगे बैठ के, वेंट बंद था। सो 5 बज के अब हो गए 33 मिनट, हम जा रहे हैं सेशन में। हम लोगों को सिर्फ 12 मिनट है पहुंचने के लिए और अपने पास टाइम है नहीं, अब लेट है हम लोग। सो हमेशा की तरह। सो अभी चलते हैं, सेशन में पहुंचते हैं एंड बेटा जी घर में बोर हो रहे हैं, तीसरा दिन है इनका। वैसे तो वीकेंड में बोर होते ही हैं बट आज वीकडेज में भी बोर हुए हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इनकी तबीयत ठीक हो रही। और भैया कीवी कैसे है? हाँ कीवी मार्केट जाओगे? चलो आता हूँ। सो रात को पहुंचा जाएगा, कीवी लिया जाएगा। कीवी परसों लेके गया था मैं, 100 के 5 ही दे रहे हैं अब तो। एक टाइम में, लेकिन वही है कि बड़े होंगे, नहीं तो एक टाइम में उन्होंने 100 के 8 भी दिए हैं, 100 के 9 भी दिए हैं, लेकिन वो छोटे छोटे थे। सो बेटा जी का वही रूटीन, हम लोग भी आज लेट ही उठे। बेटा जी को स्कूल नहीं छोड़े जाना तो 7:30 कौन उठे या 7 कौन उठे, ना हड़बड़ी ना कुछ, आराम से उठा हूँ। 11:30-12 बजे लैपटॉप ऑन हुआ है अपना, फ्रेश व्रेश हुए हैं, 12:30 बजे तक, 11:30-12 बजे तक लैपटॉप ओपन हुआ है, उसके बाद से लगे हैं काम करने। आज ना स्पेन में छुट्टी है, मतलब यूरोप में कुछ है इसलिए छुट्टी है, तो सब लोग लगभग गायब ही हैं। तो कोई कॉल नहीं हुई क्लाइंट के साथ, जो भी थी इंटरनल कॉल्स हुई हैं मेरी, एड हॉक कॉल्स। कोई भी मतलब एक रिलीज सेशन का कॉल था और बाकी उसके बाद से कोई भी कॉल स्केड्यूल नहीं थी। बहुत से लोगों से बात हुई बट सारी की सारी आपका एड हॉक कॉल्स थी। सो काम धाम किया, लेकिन एक चीज़ मैं समझ गया हूँ कि यार जिस दिन जो है ना, आप काम जो है ना, काम आप वही करो जब आप काम आपसे उसी दिन ज़्यादा होता है जिस दिन आपके सर पे ना तलवार लटकी हुई हो। जिस दिन आपके सर पे तलवार ना हो उस दिन आप काम कम करते हो, ये मैंने तो नोटिस कर लिया है। सो आज हमारे सर पे तलवार नहीं थी तो हमने काम कम किया है, मतलब थोड़ा रिलैक्स थे और एक इशू में फंसे रहे। लेकिन जब से हमने क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे में अगर जिस दिन बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं उस दिन काम होता है। तो बेटा जी भाई उठे सुबह, अरे भैया कैसे, अभी तो साइड मोड़ने दो भाई, जाने दो हमको भी आरडी वाले। अभी सुबह उठे बेटा जी, उसके बाद से अपना क्या किए, दूध पिए शायद, हाँ दूध पिए। मम्मा उठी इनको ला के दूध पिलाई। कीवी अभी खाए नहीं है, फिर चावल खाए, फिर मैं खाने बैठा 11 बजे, तो फिर मेरे पास आके खाए।
फिर इनको थोड़ा डांट टपट के 1 बजे सुला दिया गया, सोने को तैयार नहीं थे, खेल रहे थे। इनके मम्मा का कॉल चल रहा था तो मम्मा का जाकर फ़ोन छिड़ रहे हैं और जा कह रहा है दीदी नमस्ते, आंटी नमस्ते। पता नहीं आंटी कहाँ सीखो बेटा, खूब ड्रामा किए हैं ये। और इनकी मम्मा खींच रही थी पर क्या कर सकती हैं उसके। हाँ क्या कर रहे थे बेटा, आंटी नमस्ते, किसको आंटी नमस्ते कर रहे थे? हाँ बोलो, किसको आंटी नमस्ते कर रहे थे तुम? बोलो, आंटी कौन थी तुम्हारी वहाँ में, मुझे बताओगे? और आज यार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और लाइट भी वैसी हो रही है, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मतलब लाइट ने परेशानी कर दिया है। सो उसके बाद से क्या हुआ कि सुला दिया गया, ये पट से 3 बजे उठ भी गए। हम काम वाम कर रहे थे, कॉल वॉल चल रही थी, पट से उठ गए। उठने के बाद से इनको इनकी मम्मा ने सेव खिलाया। सेव खाने के बाद से फिर अब हुआ कि चलो अब ट्यूशन पढ़ने जाओ। गए ट्यूशन, पढ़ा थोड़ी देर, 4:30 पौने 5 तक पढ़े होंगे। इसके बाद से मैंने फ़ोन किया कि यार बेटा जी को ज़रा भेज दो। इनकी मम्मा ने फिर इनके लिए पतला वाला बनाना शेक पिलाया, इन्होंने पिया। उसके बाद थोड़ा सा जो बचा था मैं पी गया, क्योंकि ये पीने को उसके आगे तैयार नहीं थे। फिर पीने पाने के बाद से फिर अब तैयार हुए, मूंगफली खाया थोड़ा सा, मैंने भी थोड़ा सा मूंगफली खाया, जिसकी वजह से पेट में गैस बन गया, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। फिर पट तैयार हो गए हम लोग, ऑफिस के पट तैयार होके निकले हैं। पार्किंग आए, पार्किंग से फिर अब अपना बोरिया बिस्तर लेके चल पड़े हैं गाड़ी लेके। और इनकी मम्मा अब टेंशन में है कि आज तो इसने इतना परेशान किया है मुझे, जब आप कल नहीं रहोगे, कल ऑफिस चले जाओगे तो ये क्या करेगा। वो आज से टेंशन में है, क्योंकि इनकी जो बड़ी वाली बुआ है वो स्पेनिश कोचिंग में चली जाएगी, जिनसे ये संभाल में आते हैं। बाकी और किसी की तो ये सुनते भी नहीं हैं। सो वो चली जाएगी स्पेनिश कोचिंग के लिए। आज तो वो लेट भी आई थी। सो और किसी के संभाल में आने वाले हैं नहीं। तो वो कह रही मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैंने कहा अब देखो कैसे मैनेज करूँगी। और मैं आऊँगा भी कल लेट, क्योंकि मैं लेट रात तक ना रुक के लगभग सारे काम, सारे तो कभी नहीं निपटते हैं यार, लेकिन जितने काम निपट सकते हैं, कल बेटा का सेशन नहीं होगा तो कल वो निपटा के घर आऊँगा। सो ये है प्लान। छुट्टियाँ हमने डाल दी हैं। अब छुट्टियाँ डाली किस लिए ऑफिस में, 20 तारीख की हमारी चाची का जो चेक का केस चल रहा है, उसकी सुनवाई नहीं है, उसकी एक तारीख है। और चेक का केस ऐसे चल रहा है कि तो चाचा जी हमारे जिंदा थे, तो उन्होंने किसी को प्लॉट खरीदने के एवज में 3,39,000 रुपये दिए थे। अब वो बेचारे चल गए, और जो बिल्डर था जिसने प्लॉट बेचा था उनको, वो तो बहुत मीठी मीठी बातें करता रहा, सर आप ही का प्लॉट। उस टाइम भी कहता रहा आप ही का प्लॉट है, ये है वो है। बाद में पता चला कि जो प्लॉट इनको देना था वो किसी और को लिख दिया था उसने। अरे सर आप ही का प्लॉट है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर पापा जी ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से हाथ पैर जोड़ के उनसे चेक लिया एक, और शुक्र था कि चाचा जी ने हमारे चेक ही दिया था। इन्होंने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। उसके बाद से वो हमसे कहते जाओ जो करते हो कर लो, तुम्हारी माँ बहन एक कर दूँगा, यूँ कर दूँगा, वो कर दूँगा। रहने वाले हरिद्वार के हैं वो, हरिद्वार में चाचा जी रहते थे, फैमिली अब पूरी यहाँ आ गई है। अब जी केस हुआ, उसके बाद से जी आपको पता ही है हमारे कोर्ट का क्या मसला है, हमारे कोर्ट कितने एफिशिएंट हैं, हमारी पुलिस कितनी एफिशिएंट है। तो वो केस जो है ना, वो मेरे ख्याल से 5 साल कोविड के पहले से चल रहा है। कोविड 2020 में आया था, उससे पहले चल रहा है। 2018 में केस डाला था हमने वो। अब वो केस तब से चल रहा है और आज तक उस बंदे की पेश ही नहीं हुई है। पता नहीं कौन कौन से समन जा चुके हैं, क्या हो चुका है, कैसे हो चुका है, 500 चीज़ें हो चुकी हैं, पर आज तक वो बंदा हाजिर नहीं हुआ है। हमारे कोर्ट कितने एफिशिएंट है सोच लो आप, हमारे जजेस कितने पावरलेस हैं, या जजेस हमारे कितने स्ट्रांग हैं, आप खुद सोच लो। या क्या जुडिशरी है, क्या पुलिस वाले हैं, कैसे हैं। तो उसके बाद से अब क्या है कि 20 तारीख को जाना है, एक अगली तारीख है, उसमें चाची को भी जाना है। और कई तारीखों पे हम लोग नहीं गए, हमारे वकील साहब खुद ही देख लेते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
सो इस बार उन्होंने बोला है कि इस बार मतलब पिछली बार जो तारीख थी वो हड़ताल की वजह से कैंसिल हो गई। आप लोगों ने कॉल में सुना भी होगा, मुझे याद नहीं कौन सी कॉल में था, लेकिन वकील साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि आप कल मत आना, क्योंकि कल आने का फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वो हो गया कल ये है क्या कहते हो, हड़ताल है वकीलों के, इसलिए कुछ होगा नहीं। तो ठीक है, अब 20 तारीख की डेट है, उन वकील साहब ने बुलाया है कि आप आ जाना। हमने कहा ठीक है जी, हम आ जाएंगे, देखिए जाए क्या होगा 20 तारीख को यार। मतलब अब जुडिशरी का तो आप हाल ऐसे देख लो। कल ये परसों की न्यूज़ है शायद कि एक बंदे ने पोर्शा से एक बाइक में मारा और इससे 2 लोगों की हत्या हो गई। मौत नहीं हुई, हत्या हुई। माइनर था, किसी बहुत बड़े बिल्डर का लड़का था। सो जज साहब ने फरमान क्या सुनाया है आपके और आप हमारे केस में फरमान जारी नहीं होगा। वैसे आप जाएंगे तो आपको सीधे फांसी चढ़ा दी जाएगी, भले आप माइनर हो या बच्चे हो, आपके पेरेंट्स को भी फांसी चढ़ा दी जाएंगे। तो आप लोग ये हरकतें ना करना। सो वो शराब के नशे में था, ड्रंक एंड ड्राइव केस में उसने जाके 2 लोगों को ठोक दिया रात को 2 या 3 बजे, टाइम पता नहीं, और उन दोनों की मौत हो गई। मौत होने के बाद हत्या हो गई, हत्या होने के बाद से बहुत जल्दी में था आप भी मैम, लॉयर साहब हो लॉयर है इसलिए इन्होंने आके दिखाई मुझे। उसके बाद से सज़ा क्या मिली है, तो 17 घंटे के अंदर अंदर जज साहब का फैसला भी आ गया, बेल भी मिल गई उनको। 1.5 महीने शायद, यानी कितने टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने टाइम में आपको वो भी करना है, ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होकर ट्रैफिक ऑर्गेनाइज करना है, प्लस एक ऐसे लिखना है ट्रैफिक रूल्स कुछ ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर शायद। मतलब इतना ईजिली स्लैप ऑन द रिस्ट, खत्म। आप और मैं करेंगे, मतलब भगवान ना करेंगे हम ऐसे चूतियापंती करें, बट आप और मैं करेंगे तो सीधे फांसी हो सकती है भाई। पिताजी को भी हो जाएगी और बच्चे को तो होगी, क्योंकि माइनर है तो गाड़ी उसके नाम पे तो होगी नहीं। सो अब सलमान खान इतने दिन से बचे हुए हैं, आप और मैं होता तब तक फांसी चढ़ के होते। वो तो अच्छा हुआ कि वो जज साहब उस जो निर्भया के रेपिस्ट थे उनके हत्थे नहीं लगे, नहीं तो उनको तो वो लोग रेप के नुकसान लिखवा के लेटर वेटर लिखवा के भिजवा देते, ये जाओ ख़त्म करो यार, बच्चे हैं। और जाके हॉस्पिटलों में रेप जो पीड़िता हैं उनको थोड़ा सा हेल्प कर दो, जाओ छोड़ देते, फिर वो भी तो माइनर था। तो वे ऐसे ही चल रहा है। अब 20 तारीख को जाना है, उसके लिए छुट्टी हमने डाल दी है, और एक छुट्टी डाली है हमने 3 तारीख से 7 तारीख तक, क्योंकि हमें बड़ा डर लगा रहता था अपने जीवन को लेकर। तो हमने इनके जो ननिहाल में पंडित जी हैं कैलाश बाबा, उनको दिखाया, और कैलाश बाबा बोले कि हमको महामृत्युंजय जाप करवाना चाहिए, जिससे ये सब गृह कलेश कर रहा हूँ, ये सब दोष और कलेश दूर हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है जी। हमने आगे पिताजी को बताया, हमारे पास बजट नहीं हो रहा था, साल भर हो गई इस बात को, लास्ट ईयर की बात है ये, जून जुलाई की बात है ये, हाँ जून की बात है, जून 26 तारीख 25 तारीख ऐसी, मतलब जब भी हो, जून एंड जब मैं गया था इनको लेने के लिए तब की बात है। तो मैंने पंडित जी को बताया था कि मेरे को थोड़ा डर लगा रहता अपनी ज़िंदगी को लेकर, पता नहीं जब से बेटा जी हुए तभी से। तो उन्होंने बताया पूजा पाठ करवाइए, मृत्युंजय जाप करवाइए। तो पापा जी ने के बाद जब बजट आया, सो उन्होंने पंडित जी से बात किया, हमारे जो गाँव के हमारे घर के जो पंडित जी हैं चंद्रिका बाबा, उनसे बात किया। तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक का मुहूर्त है जिसमें पूजा होगी, या जो भी है मुहूर्त है जो भी है। 2 तारीख को संडे है, वो लोग 1 तारीख को उनका टिकट करवा दिया है मैंने 3rd AC में। सो 1 तारीख को चलेंगे, 2 तारीख को पहुँचेंगे, एंड आते ही वो लोग पूजा पाठ में लग जाएंगे। कह रहे थे उनके बेटा जी, 3 लोग आ रहे हैं, 3 पंडित जी। सो 7 तारीख को वो लोग जाएंगे तो उनको छोड़ने भी जाना पड़ेगा, और 2 तारीख को आएंगे तो लेने भी जाना पड़ेगा, और रोज़ पूजा होगी, सो उसमें टाइम लगेगा। सो इसीलिए मैंने छुट्टी मांगी है। अब देखो इस बार की छुट्टी जो 10 दिन के अंदर अंदर मांग ली मैंने, ऐसा 2 हफ्ते पहले बताना होता है, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील भी हो रहा है, पर मैंने ठीक है चलो भाई मैसेज कर दिया है, सॉरी ईमेल कर दिया है 20 तारीख और 3 से 7 के लिए। अब देखो लोग क्या कहते हैं। एक 6 तारीख को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, तो मैंने बोला 6 तारीख वाली कॉल तो मैं अरेंज कर लूँगा, वो तो मैं अटेंड कर लूँगा, बट बाकी जो है ना वो बाकी वाला थोड़ा देखना पड़ेगा। सो 20 तारीख वाला थोड़ा देखना पड़ेगा, 20 को भी एक कॉल है, बाकी और कोई कॉल वॉल है नहीं। 1 से 3 से 7 तक खाली काम ही काम है।
सो इसीलिए हमने छुट्टी डाल दी है 3 तारीख से लेके 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक महामृत्युंजय जाप होगा। उसके लिए पूजा सामग्री ये सब बताना है सबको, पंडित जी को बताना है, बाकी सब लोगों को बताना है। अब सामान सारा लेके आना है, अरेंज करना है। छत पे सोच रहे हैं पूजा करवाने का, उसके लिए टेंट का जुगाड़ करना है। छत पे पूजा होगी तो एक कूलर का भी जुगाड़ करना है, वायरिंग का जुगाड़ करना है। बहुत लफड़ा है भाई, बहुत लफड़ा है यार, बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट करना है। सो यही चल रहा है यार जीवन में अपना। देखो क्या होता है, पूजा हमारी कैसे सफल रहती है। हमारे जीवन में जो कलेश है, हमारे एक पंडित जी ने कहा था, जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था ना, बहुत भयंकर वाला, जिसमें मैं 9 घंटे बेहोश था, बुलेट से हुआ था, तो पंडित जी ने कहा था कि इनके 35 साल के जब ये हो जाएंगे तो इनके ऊपर दूसरा एक कलेश आएगा। पहला कलेश तो टल गया, दूसरा बहुत भयंकर कलेश आने वाला 35 साल की उम्र में। हमारे जो राज पुरोहित थे, बहुत छोटा था, मतलब छोटा क्या, 2008 की बात है, ये 2007 की बात है, शायद 7 या 6 की बात है। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे है इनके ऊपर कलेश, दोष है कुछ। सो मुझे कहा गया है ये पूजा पाठ करवाने के लिए, हम करवाएंगे ये पूजा पाठ। फिर अब पूजा पाठ करवाते ही हमारा सब कुछ, हमें उम्मीद है कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। महामृत्युंजय जाप आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ़ें हैं, मौत वौत या फिर उम्र लंबी करने के लिए होता है, आई गेस यही होता है। किसी ने किया था, ऐसी कुछ था, महामृत्युंजय जाप किया था, कुछ दोस्त था उसके लिए। सो देखो जी, हमारा भी भगवान करे दोस्त दूर हो जाए, है ना बेटा। चलो बाय बोल दो। बाय। आई लव यू।